के नौजवान उसमें जाके काम करने का काम करें। अब हमारे गाजीपुर का कोई भी नौजवान वो गुजरात और महाराष्ट्र जाकर के लाभ खाने का काम नहीं करेगा। आप बताइए, आप सारी बातों के बाद आप बताइए साथ देंगे कि नहीं देंगे? जोर से बोलिए, कितने लोग नेताजी का साथ देंगे? हाथ उठा के बताइए, दोनों हाथ उठा के बताइए। ये लड़ाई लड़ी जाए कि ना लड़ी जाए? कितने लोग चाहते हैं कि ये लड़ाई लड़ी जाए? दोनों हाथ उठा के बताइए, हाथ नीचे करिए। माताओं आप बताओ, दारू बंद हो के कहीं कि ना हो के कहीं? बंद हो के कहीं? अभी नेताजी आए हैं, माननीय मंत्री जी बताएंगे जो बात हम मन से करते हैं वही बात हम क्या करते हैं, नीचे करते हैं, वही बात हम सरकार में रहकर करते हैं। और शायद उसी का परिणाम है साथियों, पूरे प्रदेश की जनता देखना चालू कर दी है कि उत्तर प्रदेश में नायक की आवश्यकता है, और वो नायक कोई है तो उसका नाम ओम प्रकाश। साथियों, आज हर वर्ग हर समाज की बात की जा रही है। सारे समाज के लोग, सारी जाति के लोग नेताजी के तरफ ध्यान लगा के देख रहे हैं कि हमारा नेता ओम प्रकाश राजभर हमारे हिस्से की बात करता है। आप उनसे दोस्ती करिए, आप गांव में सबको समझाइए, बाल को समझाइए, प्रजापति को समझाइए, को समझाइए, सबको समझा करके बताइए। अगर आपने सबकी सरकार बनाया है तो एक बार शहर में भारतीय समाज पार्टी की सरकार बना करके दिखाइए, ताकि उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाए। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए नौजवान भाइयों, हमारा यहाँ से आग्रह है कि थोड़ी ताकत आप भी लगाओ, ये सफेद गमछा हटाओ, पीला गमछा लगाओ, और लगा करके साथ में जब आप निकलेंगे तब कोई आपको भरवा नहीं करेगा। आप लोग कहते हैं ये राजभर जी लोग जा रहे हैं, राजभर साहब लोग जा रहे हैं। आज माननीय नेताजी हैं, हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी महिलाएं हैं, अभी तो बच्चियां आई थी, यहाँ उन्होंने कहा, हम तो बच्चियों के हौसले को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम छोटी सी बच्ची 12-13 साल की अवस्था वाली बच्ची आकर के अपने मंत्री से सहजता के साथ कह रही है कि मंत्री जी हमारे गांव में भी कुछ काम हो जाता। मैं धन्यवाद देता हूँ उस बच्ची को, मैं धन्यवाद देता हूँ नौजवान साथियों को जो लोग मंच पर आकर के गांव की बात रखने का प्रयास किया। इतनी सरलता और सहजता के साथ साथियों कोई मंत्री नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर ऐसे नेता को बैठाओ जो सहज हो, सरल हो और आम जनता की बात सुनने के लिए तत्पर तैयार हो, और सिर्फ सुनने का ही काम न करे बल्कि समाधान करने का काम करे। साथियों, ऐसा नेता बैठा हो। हम सबको जागने की और आवश्यकता है, इस पार्टी के संगठन को और मजबूत करने की आवश्यकता है। आप स्मरण करो, याद करिए आपको दिन जब आप अपने गांव से निकलते थे, वही विरोधी तबके के लोग कहा करते थे, अरे कहां झंडा लेके जा रहे हो? जब आप कहते थे कि रैली में जा रहे हैं तो लोग कहते थे कि पार्टी जीतने वाली नहीं है, पार्टी जीतने वाली नहीं है, आप वही परेशान हो रहे हो। लेकिन साथियों, आपने हौसला अपना नहीं तोड़ा और आपने कहा कि अगर किसी ने कहा है संघर्ष करने की बात है, किसी ने कहा है, तो हम उस दिन तक संघर्ष करेंगे जब तक हमारे बच्चों की व्यवस्था नहीं बदल जाती, हमारे बच्चों को फ्री में शिक्षा नहीं मिल जाती, हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिल जाता, थाने पर न्याय नहीं हो जाता, तहसील पर न्याय नहीं मिल जाता, गांव का कल्याण नहीं हो जाता और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बन जाती, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले